बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा से आवाज़ें उठ रही हैं और ख़तरा मौजूद है। ख़तरा इस बात का है कि ये सिलसिला पूरे मुल्क में फैल सकता है, क्योंकि अब ये खबर सामने आ गई है कि हुकूमत ने IMF के आगे बिल्कुल लेटने का फ़ैसला कर लिया है और 1 जुलाई से बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे की हामी भर ली है। अब इसके बाद 2 मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। एक तो यह कि 85 रुपये तक यूनिट जा सकता है, 85 रुपये तक, जो अब भी 60 रुपये से ऊपर है, अब ये 85 रुपये तक जा सकता है। जबकि दीगर लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि पहले ही आप देखिए ये 90 रुपये तक चला जाता है। बेशुमार टैक्सेस हैं और चीज़ें हैं, कई मद में जनाब लोग इस तरह से बिजली के बिल दे रहे हैं। तो अब इसका मतलब यह है ये तो फिर 100 रुपये तक चला जाएगा। लेकिन अगर 85 रुपये का भी आप अंदाज़ा लगाइए तो अब लोग बिजली के बिल नहीं दे सकेंगे। गरीब तबके की बात छोड़ दीजिए, मुतवस्सित तबका भी नहीं दे सकेगा। एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं 1 जुलाई के बाद आप देखिएगा क्या हालात बनते हैं, क्योंकि हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और हामी भर ली है। IMF की शराइत के मुताबिक अब बिजली को मजीद महंगा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अब यह भी सूरत हाल है कि जो सोलर लोग लगवा चुके हैं उनके लिए भी बुरी खबर है कि उसके लिए अब पॉलिसी और बनाई जा रही है कि किस तरह से जो लोग सोलर पर चले गए हैं उससे अब हो ही रहा है कि बिजली की खपत कम हो रही है। लोग खुद बिजली अपनी बना रहे हैं। अब उसमें यह है कि जो वापडा को बिजली बेची जाती है उसका रेट कम कर दिया जाए, शायद 10 रुपये से भी नीचे लाया जाए, ये बात हो रही है। इसके साथ साथ ये कि जनाब दीगर जो मुआहदे में हैं उनसे में भी तब्दीली लाई जाए। अब इससे होगा यह कि कंजम्पशन, खपत और ज्यादा कम हो जाएगी, जो पहले ही कम है। जब खपत कम होगी तो फिर कमाई और ज्यादा कम हो जाएगी। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है और ये मुमकिन ही नहीं है कि बिजली के निजाम को इस तरह चलाया जा सके। बिजली का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह होने जा रहा है, बैठ रहा है। लोग शायद बहुत से ऐसे होंगे जो ऑफ ग्रिड चले जाएंगे, यानी वो बावडा से ताल्लुक ही नहीं रखेंगे। एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। ऊपर से आप ये देखिए कि ये जो खबरें आ रही थी इनके साथ साथ अब अली मीन गंडापुर, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, वो तंग आ चुके हैं। अब उन्होंने कह दिया है कि 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं, 15 दिन के बाद हम जो वापडा के दफातर हैं उन पर कब्जा कर लेंगे, पेस्को के दफातर पर कब्जा कर लेंगे। 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कह रहे हैं कि हमारे लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तरफ बिजली के भारी भरकम बिल हैं और दूसरी तरफ 18 20 घंटे की लोड शेडिंग है। इस तरह कैसे चल सकता है? लोगों में गुर्बत है, परेशानी है, महंगाई इतनी ज्यादा है और ऊपर से ये लोड शेडिंग, शदीद गर्मी है, तो लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब खतरा यह है कि जिस तरह अली मीन गंडापुर कह रहे हैं, तो फिर अगर वही आज़ाद कश्मीर की तरह लोग निकल आते हैं, आज़ाद कश्मीर में तो बिजली के बिल कम कर दिए गए हैं और इसी तरह आटे की कीमत नीचे लाने का कह दिया गया, उसके लिए पैसे भी जारी हो गए, रकम भी जारी हो गई। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग अगर निकलते हैं तो हुकूमत उनकी भी डिमांड इसी तरह पूरी करेगी? और लोग देख रहे हैं अली मीन गंडापुर इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं लोगों को लेकर निकलूंगा। विफाकी हुकूमत थ्रेट कर रही है, धमकियां दे रही है कि ऐसा किया तो जनाब देखें फिर आपके साथ क्या होता है, हम गवर्नर राज लगा देंगे। इस पर अब ये कहा जा रहा है कि गवर्नर राज बिल्कुल मसले का हल नहीं होगा, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में देख लिया है अगर ये एक मास मूवमेंट बन गई तो सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। क्योंकि आज़ाद कश्मीर की आबादी और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी में बहुत फ़र्क है, हालात बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। लेकिन ये बात तय है, पक्की खबर है कि बिजली की कीमतें बढ़ाने का कह दिया गया है। अब जिस IMF की बात मानकर किया जा रहा है वो IMF अब तक यकीन दहानी करवाने को तैयार नहीं है कि आगे क्या होगा। ये ज़रूर IMF ने कह दिया है कि पाकिस्तान की माशी नमू बहुत कम रहेगी और डॉलर 329 रुपए का होगा, 18% बढ़ेगा अगले साल में। जून 2025 तक 18% बढ़कर 329 रुपए का डॉलर हो जाएगा। और IMF ये कह रहा है कि ये जो आपने जिस तरह डॉलर को रोका हुआ है ये भी मंजूर नहीं है। तो IMF की तमाम शराइत मानने के अलावा लगता है हुकूमत के पास चारा कोई भी नहीं है और हालात बद से बदतर हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब की सुन लीजिए, वो कहते हैं जी अली मीन गंडापुर जो हम कहेंगे, जो वफाकी हुकूमत कहेगी वही कहेंगे, ये सिर्फ बढ़के लगा रहे हैं, ऐसी धमकियां दे रहे हैं। मगर साथ खुद भी जनाब मान रहे हैं कि मामलात जो हैं ख़राब हुए हैं। तभी इन्होंने कहा है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की जाए, कि टहरे में ना बुलाया जाए। इन्हीं 6 जजेस के ख़त का जो मामला है इसको इस तरह से ना देखा जाए। और इसका मतलब है कि वो इतराफ़ कर रहे हैं कि उनको धमकाया गया, ये सब कुछ हुआ, तो वो चाह रहे हैं कि बाहरी चीज़ें सेटल कर ली जाएँ, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो राना सनाउल्लाह साहब मैदान में आ गए हैं और अब वो इस तरह से एक तरफ कभी कहते हैं जी मुज़ाकरात करें, कभी अली मीन गंडापुर को धमकियां, कभी जजेस को धमकियां, तलाल चौधरी की सूरत में, दीगर लोगों की सूरत में, फैसल वाडा की सूरत में और मुस्तफ़ा कमाल, सब ये हुकूमत में हैं, कामरान टसौरी, ये सब दीगर लोग जो हैं वो धमकाते रहे। और अब जनाब साथ ही कह रहे हैं जजेस को कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा आप ये नोट कीजिए कि एतजाज़ एहसन साहब ने जो बात की है फैसल वाडा साहब के हवाले से GN के प्रोग्राम में अकबर बाजा के साथ, मेज़बान के साथ,
کہ फैसल वाडा कहाँ से आए हैं, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, ना इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, ना नून लीग से है, ना एमक्यूएम से है, किस तरह बन गए। सुना है तो यह करोड़ों रुपए देकर लोग सेंटर बनते हैं, लेकिन मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मगर क्या हुआ, कैसे बन गए, देखें कहाँ से आए हैं, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, किस तरह ये इन्होंने तौहीन अदालत की है और तौहीन अदालत हुई है। और फिर ये कि जी पगड़ियाँ उछालेंगे, तो ये तो बड़ी खौफनाक बात है। जजेस के बारे में कहेंगे तुम्हारी पगड़ियों से फुटबॉल खेलेंगे, ये बहुत खौफनाक बात है। फिर उन्होंने ये बात भी की कि अब ये जो जजेस का मामला है, इस पर अब इनको समझ नहीं आ रही कि नीचे जूनियर तरीन जज से लेकर सीनियर तरीन जज तक ये इकट्ठे हो गए हैं। अब ये इंस्टीट्यूशन का मामला है, वरना सारी तबाही हो जाएगी, जुडिशरी बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगी। तो अब वो इंस्टीट्यूशनली सारे इकट्ठे हो गए हैं और इनको अभी तक समझ नहीं आ रही। ये इसी तरह धमका कर मामलात को किसी तरह से निकालना चाह रहे हैं, जो अब इनके बस से बाहर हो चुका है। मियां नवाज शरीफ साहब आज रोते धोते रहे फिर कि जी मेरे लिए कौम क्यों नहीं निकली। उनको यही गिला है, मुझे क्यों निकाला, कहते मरते दम तक कहता रहूंगा मुझे क्यों निकाला। उनको यही नहीं खत्म हो रहा मामला कि जी मुझे क्यों निकाला। वो कह रहे हैं 1993 से लेकर मैं बोलता रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मुझे क्यों निकाला, यही कहता रहूंगा। और जजेस की ऑडियोज मेरे पास हैं, साकिब निसार की ऑडियोज हैं। फिर ये कहा कि जजेस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। भाई सवाल ये है कि आप कहते हैं, कौल आपके, कि उस वक्त जजेस पर एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर था और उनके तहत जजेस ने मेरे खिलाफ फैसले दिए। आज जब जजेस ये बात कह रहे हैं कि जी मुदाखलत हो रही है, तो आप उन्हीं जजेस के खिलाफ हो गए हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये है नजरियात, ये है सोच कि पहले कहते थे जजेस ने गलत फैसले दिए, दबाव में आकर ये किया, और अब कह रहे हैं जी जजेस अब सही फैसले क्यों दे रहे हैं, दबाव में क्यों नहीं आ रहे। ये है इनका नजरिया, ये है इनकी सियासत। बहरहाल जनाब, इसके साथ एक और खबर यह है कि जहांगीर तरीन साहब, उनकी वापसी हुई है, भरपूर तरीके से हुई है, और इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शहबाज शरीफ ने उनको शामिल कर लिया है। तो जहांगीर तरीन साहब सियासत से किनारा कश हो गए थे, लेकिन ये एडवाइजरी काउंसिलों में आने का शौक फिर फरमा रहे हैं। तो जितने लाइमलाइट में आएंगे, दोबारा लोग उनको याद करवाएंगे कि IPP का क्या हुआ है। तो किसी तरह अब ये सियासत से अलग होकर भी दोबारा सियासत में आ रहे हैं। तो देखते हैं कि यहाँ इनकी कितनी कामयाबी होती है और कितना ये इकनॉमिक्स को पाकिस्तान में समझते हैं और कितनी इकॉनमी को रिवाइव करते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले तो नाकामी हुई थी, एक दौर में इमरान खान साहब के साथ थे और फिर उन्होंने JIT बना दी थी, उसमें शुगर स्कैंडल और दीगर चीज़ों में आया नाम, और उसके बाद आपने देखा कि करते करते जनाब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे, इतनी लड़ाई हुई कि वो रजीम चेंज तक मामला चला गया था। अब वही जहांगीर तरीन साहब जिनके बारे में कहते थे कि जी चीनी चोर ये हैं और जहांगीर तरीन को बचाता है और ये करता है, JIT ऐसी बनाई, फलां किया, आज वही जहांगीर तरीन जो यहाँ का तारा है, इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में भी आ गए और इससे पहले IPP के साथ मामला भी चल रहे थे, लेकिन बुरी तरह नाकामी हुई थी। मेहताब हैदर साहब सीनियर सहाफ़ियों ने बताया है कि हुकूमत ने बहुत कुछ छुपाया है, चीन के हवाले से कर्ज़ों का बताया है, और ऐसे लग रहा है कि ये तो एक ऐसा पहाड़ है जो पाकिस्तान उठा ही नहीं सकता। 37 अरब डॉलर के कर्ज हैं चीन के जो वापस करने हैं, और 15 अरब डॉलर से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ CPEC के तहत जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके कर्जे हैं, 15 अरब डॉलर से ज़्यादा। और हमें यहाँ 1-1 अरब डॉलर की ज़रूरत है। तो किस तरह यहाँ पर गुजारा किया जाएगा, किस तरह हालात को लेकर चला जाएगा, ये जनाब इस वक्त अपडेट्स हैं। हालात बड़े अजीब-ओ-गरीब नज़र आ रहे हैं। आप देखिए, ख़ास तौर पर ये जो बिजली वाला मामला है, ये किसी तरह भी कंट्रोल होता नज़र नहीं आ रहा। और मेरी नज़र में सबसे खौफनाक सूरत हाल ये है, आप देख लीजिएगा, ये 1 जुलाई आने की देर है और उसके बाद जो बिल आएंगे उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आज़ाद कश्मीर में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा से आवाज़ें उठ रही हैं, पूरे पाकिस्तान में खुदा न खास्ता इसी तरह की डिमांड्स का ख़तरा है। किस तरह आप इस सिस्टम को लेकर चलेंगे। और अजीब बात यह है कि कर्ता धर्ताओं को, हुकूमत में बैठे लोगों को इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनके यहाँ बिजली मुसलसल आती है, मुफ्त आती है, जनरेटर लगे हुए हैं, उनको शायद आम आदमी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि वो किस तरह से पिस रहा है। और ये जो पूरा बिजली का निज़ाम है हमारा, मैं आपसे बारहा अर्ज़ कर रहा हूँ, बिजली का निज़ाम पूरा बैठ रहा है बिल्कुल। और जिस तरह के फैसले ले रहे हैं कि हम बिजली महंगी कर देंगे, तो उससे जनाब बिजली लोग और इस्तेमाल करना कम कर देंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी और कम हो जाएगी, तवानाई का एक बहरान आएगा। और पाकिस्तान में आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले ही कम हो रही है, दीगर मसाइल हैं, और जो जिनके पास सलाहियत है वो ऑफ ग्रिड चले जाएंगे, नहीं वापडा की बिजली इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। और इनकी जो पेमेंट्स हैं, कैपेसिटी पेमेंट जिनको कहते हैं, जो इन्होंने IPP से मुआहदे किए हुए हैं महंगे, वो इनको और ज़्यादा देनी पड़ेंगी। जब वो इनके बिजली के कारखाने बंद पड़े होंगे तो इन्होंने उनसे वायदे किए कि बंद भी होंगे तब भी हम आपको रकम देंगे। तो बिजली इस्तेमाल ही हो रही होगी और ये रकम भी उनको देनी होगी, और इससे कैपेसिटी पेमेंट बढ़ती चली जाएगी, सर्कुलर डेट बढ़ता चला जाएगा, और उसका कोई हल नजर नहीं आएगा सिवाय इसके कि बिजली आपको सस्ती करनी होगी। किसी ना किसी सूरत में आपको मुआहदे दोबारा देखने होंगे, कुछ और करना होगा। लेकिन एक बात तय है कि बिजली महंगी करने से मसाइल कम नहीं होंगे, मसाइल बढ़ेंगे, और ये हल नहीं है। और हुकूमत एक गड़क होने जा रही है, और अगर लोग निकल आए आज़ाद कश्मीर की तरह तो फिर इनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।